ओम शांति। हम सभी आत्माओं के सच्चे सच्चे माता पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु इस समय पर धरती पर आए हैं हम बच्चों को इस विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने के लिए। तो बाप हमको तैरना सिखाते हैं कि बच्चे, पहले तुम विषय सागर में गोते खाते रहते थे, दुखी अशांत थे और जख्मी हो गए थे। माया रावण ने तुमको जख्मी कर दिया। अब बाप हमें तैरना सिखाते हैं, ज्ञान की भिन्न भिन्न हमें युक्तियां बताते हैं। तो सबसे बड़ी युक्ति है, बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ मेरा समझो। बाबा ये सब कुछ तेरा है, तो तेरा तेरा कहोगे तो तैरते हुए निकल जाओगे। अगर मेरा मेरा करोगे तो मैला हो जाओगे। तो मेरा मेरा करने से देहाभिमान के कारण द्वापर युग से हम मैले, तमो प्रधान, बुद्धिहीन, गुणहीन, शक्तिहीन हो गए। अब बाबा आकर के हमको सही तरीका बताते हैं, बच्चे सब कुछ मेरा ही दिया हुआ है। इसलिए जो आत्माएं ज्ञान और योग की परिपक्व अवस्था में आ जाती हैं, अनुभव करती हैं कि ये सब कुछ, चाहे ज्ञान, चाहे बुद्धि, चाहे गुण, चाहे शक्तियाँ, चाहे स्थूल धन, चाहे कितनी भी प्राप्तियाँ हैं, ये सब बाबा की देन है, मेरी नहीं है। हम लोगों ने अपनी समझा तो इसी से बाप का अपमान हुआ। एक तो अभिमान, दूसरा अपमान। हमने अभिमान में आए कि मेरा मेरा मेरा, और दिया है बाबा ने, और उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की दुआएं हैं, और हमने सोचा ये तो मेरा है, तो ये तो शिव बाबा का अपमान हुआ। तो बाप कहते हैं देखो और ही पाप का बोझा चढ़ गया। तो इसलिए सदा यही सोचो, हे बाबा ये सब आपका है। ऐसा ही शास्त्रों में वर्णन है। इंद्रमम, सूर्य से पूछा ऋषियों ने, हे सूर्य ये आपका प्रकाश किसने दिया? कहते हैं ये परमात्मा की देन है। चंद्रमा से पूछा, हे चंद्रमा ये शीतलता किसने दी? तो कहा ये पिता परमात्मा की देन है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं बच्चे ये सब मेरा ही दिया हुआ है, मैं तुम्हारा बहुत मीठा 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 अति प्यारा बाप हूँ, और तुम मेरे बहुत लाडले सिकिलदे मीठे रूहानी बच्चे हो। तो बाप अपने बच्चों की इस संसार में कोई भी कष्ट देख नहीं सकते, इसलिए परम धाम सिंहासन छोड़ करके इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के एक वृद्धत्व में प्रवेश करके कदम कदम पर हमें शिक्षा देते हैं। वो एक कहावत है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर बाहें पसार दे, बाहर मारे चोट। जैसे मटके को सही रूप में शेप देने के लिए कुम्हार ऊपर चोट मारता है, लेकिन अंदर बाहा के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको संभालता भी है। तो बाप भी कदम कदम पर हमें शिक्षाएं देते, वरदान देते, दुआएं देते, हमें आकर के कांटे से फूल, पतित से पावन, काले से गोरा, बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं। तो ये बाबा की कितनी अपरंपार हम पर कृपा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरी कृपा नहीं है, ये तो मुझ बाप का कर्तव्य है। बाप जैसे अपने बच्चे को प्यार करता है, उसे अपने से भी ऊंच बनाने की कोशिश करता है और सारी प्रॉपर्टी बच्चे को देता है। तो बाप सत्य पिता आकर के, परम पिता आकर के अपना इतना प्यार का रिश्ता निभाते हैं, संबंध निभाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं।
ऐसा मीठा मीठा प्यारा बाप इसी समय मिलता है। फिर सारे कल्प में हम बाप से मिलन नहीं बना सकते। ऐसा प्यारा बाप, मीठा बाप हमें अपनी दुआओं में, अपनी गोद में लेके चल रहा है। तो कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है हम बच्चों को। सोचो तुम्हें कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तो बाप दया का सागर, कृपा निधान हम पर बार बार न्यौछावर जाते हैं। हम बच्चे भी हैं और उसकी सजनियाँ भी हैं। वो हमारा साजन है। जैसे साजन सजनी को लेने के लिए आता है तो उसका श्रृंगार करता है, तो ऐसे शिव बाबा जो हमारा परम साजन है, हम आत्मा रूपी सजनियों को आकर के वर्तमान समय अति मीठे रूप से पावन बनाते हैं, गोरा करते हैं, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, सर्व कला समृद्ध करते हैं, जिससे हम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो सबसे पहले बाप आकर के हमें ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनाते और हमें ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी दुनिया में ले चलते हैं जिसको सुखधाम, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत, खीर सागर आदि आदि कहा जाता है। तो ऐसी प्यारी दुनिया में हमको बाबा ले चलने के लिए हमें अति मीठा, अति प्यारा बना रहे हैं। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। हम बाबा के अति लाडले बच्चे हैं। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। ये हमारा भाग्य विधाता ने बनाया है। इसी मस्ती में हमें ये सारा संगम युग, कमाई का युग है। इस कमाई करते करते ही हमें शांति धाम वापिस चलना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।